दोस्तों, अगर आपने मिसेस मूवी देखी है और उससे कहीं ना कहीं रिलेट किया है तो ये कहानी भी आपको सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देगी। और आप सोचेंगे कहीं ना कहीं ये हमारी ही कहानी है या हमारे आसपास ही घटित हुई है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है इस कुकर से जिसकी सीटी हो रही है। वो इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है कि कभी कभी वो कुकर बहने भी लग जाता है। यहीं से हमें पता चलता है कि ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसकी दिनचर्या है सुबह उठना, दूध लेना, नाश्ता बनाना, अपने पति और बच्चों की सेवा करना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, सास ससुर की सेवा करना। इतना कुछ करने के बावजूद उसे एक शब्द भी सहानुभूति का सुनने को नहीं मिलता है। उसकी बेटी भी खाने में मीन मेख निकालती रहती है। हालांकि बच्ची बहुत बड़ी है, चाहे तो वो खुद काम कर सकती है। पति को भी उससे कोई खास लगाव नहीं है और ये जो बहू है वो अंदर ही अंदर कुंठित है। इतना सब होने के बावजूद वो दौड़ भाग करके बच्चों को छोड़ कर आती है, दोबारा आकर काम में लग जाती है, ससुर को ऊपर टहलाने ले जाती है, सास के पैरों में तेल लगाती है। फिर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पति भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी सास बैठकर टीवी देख रही है तो वो बोलती है कि मम्मी जी दूसरा सीरियल देखें। तो उसकी जो सास है वो उसे चैनल चेंज भी नहीं करने देती, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसकी कामवाली है जो उससे थोड़ी बहुत सहानुभूति रखती है। दोस्तों, इस बहू को हम देखते हैं कि वो पार्ट टाइम पार्लर में काम भी करती है। वहाँ से वो जो पैसे कमाती है उससे अपने पति की हेल्प भी करती है और वो पैसे जोड़कर रख देती है। एक दिन उसका पति कहता है कि मेरे कुछ दोस्त खाने पे आने वाले हैं, तुम इंतज़ाम कर देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि खाना खाने के समय सब लोग साथ में खाते हैं मगर वो आखिरी में खाती है। उसके पैरों में बहुत दर्द होता है तो बेचारी अकेले बाम लगाकर सो जाती है। उसके पति को कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से दूसरे दिन भी चलता रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पति अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है और बोलता है कि तो उसे कोई बोलता है कि आपकी बीवी तो पार्लर में काम करती है, तो बोलता है कि थ्रेडिंग वैक्सिंग करके ये क्या ही कमा लेती होगी, इसकी मेरी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। जिससे वो अंदर ही अंदर बहुत ही हर्ट होती है और अपने पति से कहती भी है। एक दिन वो पार्लर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है दूसरे शहर में। वो घर आकर अपने पति से इस बारे में बताती है कि अब मैं और नहीं सह सकती, मैं अंदर ही अंदर घुट चुकी हूँ और मुझे 2 दिन बाद बाहर जाना है। अब तुम सोचो कि तुम किस तरह से काम मैनेज करोगे। उसका पति बहुत परेशान होता है, उसे पता ही नहीं है कि घर किस तरह से मैनेज करना है और वो बच्चों को छोड़ने जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ बैठकर सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर ये चली जाएगी तो घर का निज़ाम किस तरह से चलेगा। अब उसके पति की रातों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि इतने दिनों तक तो वो आराम से सो रहा था क्योंकि उसकी बीवी थी। यहाँ पर उसके सास ससुर भी बहुत परेशान है, बच्चे भी परेशान है कि अगर मम्मी चली गई तो इस घर का काम कैसे होगा। सास बोलती है मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। दूसरे दिन जब पत्नी नाश्ता करवा रही होती है और काम कर रही होती है तो बोल रही है बस मेरी परसों की फ़्लाइट है, मैं जा रही हूँ। वो सारे काम अपनी सास और हस्बैंड को बता देती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, किस तरह से करनी है। अब उसका पति जो है वो एक दिन बैठकर हिसाब लगा रहा होता है कि ये कितने काम कर रही थी। तुम लोग की मम्मी तुम लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, खाना भी बनाती थी, धोबी का काम भी कर रही थी, हर काम मम्मी पापा को भी संभाल रही थी और वो उसे पता नहीं चलता कि उसकी बीवी तो उसे कितने पैसे बचा रही थी। सारी जिम्मेदारियां उसने अपने ऊपर ले रखी थी। अब उसके पति को धीरे धीरे एहसास होता है और बीवी के जाने से पहले एक दिन वो उसे माफ़ी भी मांगता है। तो उसकी जो बीवी होती है बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी जो बीवी है वो निकल रही है दूसरे शहर जाने के लिए। अब हम देख रहे हैं कि घर का जो आवा है वो पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है और जैसे ही उसका पति बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई दिखती है और वो कहती है कि मैं जाना तो चाहती थी मगर मैं आप लोगों को छोड़कर जा नहीं पाई। तो अब उसके जो परिवार वाले हैं उन सबको उसकी अहमियत का एहसास हो गया है। उसके जो सास ससुर हो बोलते हैं कि बहू अब हम तुम्हारी मदद करेंगे बेटा, तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी बराबर हेल्प करेंगे। उसका पति भी सुधर चुका है और बच्चे भी सुधर चुके हैं और इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है।